हेलो दोस्तों, चंद्रा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जैसा कि आप जानते हैं, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। यानी यानी भूतकाल में कोई भी कार्य पूर्ण रूप से कर लिया गया हो तो वह उसे कहा जाएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ये थी, ये थे, आ था, ई थी, ए थी आज शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी आपको देखने के लिए, टेंस को पहचानने के लिए ये शब्द मिलेंगे देखने के लिए, जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ये थी, ये थी, ली थी, दी थी, ऐसे शब्द आपको देखने के मिलेंगे। यानी जो बड़ा आ ना आए तो हम यहाँ पे बड़े आ की मात्रा दिखाई देगी, छोटी ई की भी, या छोटी ए की, बड़ी ए की, ऐसी मात्राएं आपको देखने को मिल सकती हैं। पीछे था, थी, थे होगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की ये पहचान होगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है हैड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बुक के अनुसार पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी क्रियाओं के अंत में आएगा। या था, ये थे, ऐसे शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो या था, ये थी, ये थे, आ था, ई थी, ऐसे कुछ शब्द आपको देखने के मिलेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस ही होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल नंबर 1 है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य होता है यानी उसमें ना तो नहीं आएगा, ना कोई भी प्रश्नवाचक शब्द देखने के लिए आपको मिलेगा। तो इसका जो नियम नंबर 1 है उसे देखते हैं। सकारात्मक वाक्यों में चाहे कर्ता एक वचन हो, चाहे कर्ता बहुवचन, दोनों कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हेड लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर कर्म ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यानी आपका चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी चुका वाला कौन सा ये परफेक्ट होगा, उसमें क्या थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। तो परफेक्ट ये मैं उसकी नहीं बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें तो आईएनजी लगती है। यानी जो ओनली चुका था, चुकी थी, चुके थे परफेक्ट वाला होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो इसमें थर्ड फॉर्म लगती है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यानी आपका जो सब्जेक्ट है सिंगुलर रहे या फिर सब्जेक्ट प्लूरल रहे, दोनों के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब हेड ही लगानी है। और इसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हेड हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 का मतलब यहाँ पर है मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म यानी ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस कर्म यानी ऑब्जेक्ट। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा भाई घर चला गया था। तो यहाँ पर मेरा भाई, तो मेरा भाई, भाई यहाँ पर एक है तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा। तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या फिर सब्जेक्ट प्लूरल रहे, तो दोनों के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब हेड ही लगानी है। तो यहाँ पर हम माई ब्रदर लिखते हैं पहले सब्जेक्ट, तो माई ब्रदर, फिर इसके बाद तो गया था, देखो पीछे से या था, ये थी, ये थे, देखो देखने को मिलेगा, या फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। या था ये पास्ट परफेक्ट टेंस है में आएगा। ओनली या रहता तो हम इसे पास्ट इंडेफिनिट बनाते। तो माई ब्रदर, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे हैड। अब चला गया, तो चला गया के लिए हम लाएंगे गो, तो यहाँ पर गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन, गॉन। अब कहाँ चला गया, घर, तो गॉन होम, गॉन होम। माई ब्रदर हैड गॉन होम यानी जा चुका था। अगला एग्जाम्पल है उसने
एक मधुर गीत गाया था। तो यहाँ पर देखो उसने, तो उसने यहाँ पर लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर उसने को हम लड़की मान रहे हैं तो कर देंगे सी। तो यहाँ पर उसने की सी। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट से मतलब ही नहीं है क्योंकि हेड हमें दोनों के साथ लगानी है। तो हम क्या लगाएंगे, हेड। फिर गाना, तो गाना की थर्ड फॉर्म क्या होगी, संग। फर्स्ट सिंग, सेकंड सेंग, थर्ड संग। अब क्या गाया, एक मधुर गीत। तो एक साथ लाएंगे, पहले एक ये, फिर मधुर स्वीट सॉन्ग। तो अ स्वीट सॉन्ग। शी हैड संग ए स्वीट सॉन्ग। अगला देखिए एग्जाम्पल, उन्होंने एक चोर पकड़ लिया था, या फिर उन्होंने एक चोर पकड़ा था। तो पकड़ लिया था या पकड़ा था। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट उन्होंने के पहले लगाएंगे, तो उन्होंने की होती दे। तो दे हैड। देखो यहाँ पर पकड़ा, तो पीछे देखो बड़े आ की मात्रा है, तो आ था भी आ सकता है आपका। तो दे हैड, तो पकड़ना के लिए लाएंगे कॉट। थर्ड फॉर्म, कैच की थर्ड फॉर्म कॉट। कॉट। अब क्या पकड़ा, तो अ थीफ, कॉट अ थीफ। अगला देखिए, तुमने यह पुस्तक पढ़ी थी। तो सबसे पहले तुमने खिलाएंगे यू, फिर पढ़ी थी। तो यहाँ पर मात्रा बड़ी की मात्रा है, पीछे ये थी आया है, तो हम इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। तो फिर लगाएंगे थर्ड, अब हेल्पिंग वर्ब हैड। यू हैड, पढ़ना के लिए। थर्ड फॉर्म रीड, यह पुस्तक। तो यह पुस्तक की होगी दिस बुक। रीड दिस बुक। यू हैड रीड दिस बुक, क्योंकि पढ़ना की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है। वह एक कार खरीद चुका था, तो वह होगी ही। चुका था, तो ऐसी भी पहचान मिल सकती, चुका था, चुकी थी, चुके थी, या फिर या था, ये थी, ये थे, ली थी, दी थी, ऐसे शब्द मिलेंगे देखने के लिए ही। तो हैड। तो खरीदना की थर्ड फॉर्म बॉट होती है, बॉट। तो ही हैड बॉट अ कार। दोस्तों एक और एग्जांपल है, मैं इसे कराता हूँ। तो देखिए पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो मैं की अंग्रेजी आई। अब जो मैं होता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस चुका था, लेकिन इसकी जो साइक्रिया तो एक ही लानी, चाहे प्लूरल हो या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट हो। तो साइक्रिया लगाएंगे हैड, और इसके बाद हम लगाएंगे पहले ही। तो पहले ही जैसे ऑलवेज है, नेवर है, तो ये सब एडवर्ब होती हैं। तो हम इनको मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में रखते हैं। तो इस एडवर्ब को हम रखेंगे इसी के बीच में। तो आई हैड, तो पहले ही के लिए लगाएंगे ऑलरेडी। ऑलरेडी आई हैड ऑलरेडी हियर्ड, सुना, जो सुनना की थर्ड फॉर्म हियर्ड। अब क्या सुन चुका था, तो यह समाचार, तो दिस न्यूज। आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज। दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल नंबर 2 है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो इस नियम को हम करते हैं, देखते हैं। यदि वाक्यों में नहीं शब्द आए तो नहीं की अंग्रेजी नॉट को सहायक क्रिया हैड के बाद लगाते हैं। तो जो नोट है, तो नोट को हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद ही लगाना होता है। हर नियम में ये नियम होता है। फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यानी सबसे पहले आप सब्जेक्ट के बाद जितने भी नेगेटिव हैं, तो उनमें जो नेगेटिव वाले ओनली नेगेटिव, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगानी है। फिर
मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो इसका सूत्र देखिए, तो इसका सूत्र है, पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट फिल विथ 3, फिर ऑब्जेक्ट। सूत्र सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। तो चलिए मैं इसके एग्जाम्पल बताता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों पहला एग्जाम्पल करते हैं, उसने अपना गृह कार्य कर लिया था। तो सबसे पहले हम लगाएंगे उसने की अंग्रेजी। तो यहाँ पर उसने लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर ही कर रहा हूँ, तो ही हमने मान लिया सब्जेक्ट ही। अब देखो पीछे देखो, लिया था, दिया था, ऐसे शब्द आपको या तो पूरा मिलेगा या फिर या था से आप पहचान लोगे कौन सा पास्ट परफेक्ट टेंस। था आ गया पीछे तो पास्ट, और या था, ये थी, ये थी। आपको देखो पास्ट, आपका पास्ट इंडिफिनिट भी होता तो उसके लिए ओनली या आता, आ ई ए या ऐसे शब्द मिलते पास्ट इंडिफिनिट में। और या पास्ट परफेक्ट है तो आपको या था, ये थी, ये थे ऐसे शब्द मिलेंगे। तो ही सब्जेक्ट, फिर इसके बाद जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, तो हेड लाएंगे। फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, अगर नेगेटिव आया तो उसने अपना गृह कार्य नहीं कर लिया था, तो नहीं की अंग्रेजी नॉट लगाएंगे। फिर करना, तो कार्य करना के लिए हम क्या लाएंगे, डू। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। तो उसने अपना गृह कार्य, तो अपना की अंग्रेजी लाएंगे उसने। यहाँ पर हमने लड़का माना है तो क्या लाएंगे, अपना की अंग्रेजी हिज लाएंगे। लड़की मानते तो हर लगाते, तो यहाँ पे कर देंगे हिज गृह कार्य के लिए होमवर्क। उसने अपना गृह कार्य नहीं कर लिया था, तो ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क। अगला देखिए, मैं घर नहीं पहुंच चुका था। तो देखो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी लाएंगे, मैं आई। तो जो मैं होता है पास्ट टेंस में क्या सिंगुलर होता है, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आपको हैड लगानी है। तो आई हैड, फिर इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, पहुंचना की होगी रीच्ड, REACH, रीच फर्स्ट फॉर्म, ईडी ला देंगे, सेकंड और थर्ड में यही होगी रीच्ड होम। आई हैड नॉट रीच्ड होम। तुम अपनी किताब नहीं पढ़ चुके थे। तो पहले लगाएंगे सब्जेक्ट यू, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नॉट, फिर पढ़ना की थर्ड फॉर्म रीड, फिर अपनी किताब। तो हमारा सब्जेक्ट यू है, तो यू के अकॉर्डिंग अपना की अंग्रेजी लाएंगे, अपनी की अंग्रेजी योर बुक। यू हैड नॉट रीड योर बुक। उसने सेब नहीं खाया था। तो सबसे पहले उसने की अंग्रेजी लाएं, तो उसने की ही या सी में से कोई भी ला सकते हैं, क्योंकि ये नहीं मालूम पड़ रहा है लड़की है या फिर लड़का है। तो आप कोई भी लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पर लड़का मान लिया तो ही लगाएंगे। फिर या था, तो या था, ये थे मिलेगा, तो क्या लगानी है, आप चुका था, चुके थे के अनुसार, इसलिए इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। तो क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, खाना की थर्ड फॉर्म ईटन। अब क्या सेव, तो आप एन एप्पल भी कर सकते हो या फिर द एप्पल भी, द एप्पल, क्योंकि यहाँ पर सेव नहीं दिया तो एक ही मानेंगे। तो ही हैड नॉट ईटन द एप्पल। तो अगला एग्जाम्पल देखिए, उसने एक गाना नहीं गाया था। तो उसने की ही या सी में से कोई मान सकते हो, हम यहाँ पर सी मान रहे हैं अब की बार में सी। फिर इसके बाद हैड, तो सी हैड, नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर गाना, तो गाना की थर्ड फॉर्म सिंग होती है, फर्स्ट सेकंड सेंग, थर्ड संग। तो यहाँ पर संग होगी थर्ड फॉर्म संग। फिर एक गाना, तो यहाँ इस गाना की होती है सॉन्ग, तो अ सॉन्ग। तो सी हैड नॉट
संग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर या था ये थी, यहाँ पर था की अंग्रेजी वाई मत लगा देना कहीं, क्योंकि या था ये थी ये थे पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। तो इसके अनुसार करनी है। अब हम रूल नंबर 3 कराते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल नंबर 3, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के प्रारंभ में आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी न बनाकर सेंटेंस को सहायक क्रिया हैड से प्रारंभ करते हैं, फिर कर्ता लगाते हैं। यानी अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के प्रारंभ में आ जाए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी उसकी बनानी ही नहीं उस शब्द की, तो उस सेंटेंस को उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हैं, फिर कर्ता लगाते हैं। यदि वाक्यों में नहीं शब्द आ जाए तो नहीं की अंग्रेजी नॉट को कर्ता के बाद लगाते हैं। यानी अगर नहीं आता तो नहीं की अंग्रेजी नॉट होती है, नॉट को हम कर्ता के बाद लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर कर्म ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो इसका जो सूत्र है, स्ट्रक्चर, इसके आधार पर हम सेंटेंसेज को बनाते हैं। तो पहले सबसे पहले हेड लगाइए, अगर प्रश्नवाचक शब्द आया था उसकी जगह पर हम क्या लाएंगे, सबसे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट लाना होता है तो हम सब्जेक्ट लाएंगे। फिर इसके बाद हमें नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर B3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, प्लस फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म लगाएंगे। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। पहला एग्जाम्पल है, क्या धोबी ने अपने कपड़े धो लिए थे। तो यहाँ पर लिए थे, या था ये थी ये थे, आपको पहचान मिलेगी पास्ट परफेक्ट टेंस की। या तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब देखो क्या क्या आ गया है स्टार्टिंग में, तो इसकी अंग्रेजी आपको नहीं लगानी है, तो इसकी जब हम क्या लाएं, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। तो हैड लगानी है, यानी आपको एक वचन बहुवचन नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है, क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड। अब इसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, धोबी। धोबी कोई वाशरमैन, वाशरमैन। अगर नहीं आया सेंटेंस तो नहीं कहेंगे नोट लगाइए, नहीं आया तो छोड़ दीजिए। तो वाशरमैन। फिर इसके बाद लाएंगे मैन वर्ब, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो मैन वर्ब क्या होगी, धोना। धोना के लिए होती है वॉश, WASH, इसी में ED लगा देंगे, थर्ड फॉर्म बन जाएगी वॉश्ड। अब क्या, अपने कपड़े। तो धोबी यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर मेल होगा, तो हम क्या लगाएंगे, तो इसके यानी जो उसका प्रोनाउन बनेगा ही बनेगा सब्जेक्ट। तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, तो ही के अनुसार हो जाएगी यहाँ पर हिज। तो हिज कपड़े, क्लोथ। हेड वाशरमैन वॉश्ड हिज क्लोथ। अगर नहीं आता तो नहीं की अंग्रेजी सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे बिठा दे। तो देखिए अगला एग्जाम्पल, क्या वह अखबार नहीं पढ़ चुका था। तो देखो क्या की अंग्रेजी तो आपको नहीं लगानी है, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लगानी है, तो इसकी जगह पे आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है उस टेंस की। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नहीं देखना, तो हेल्पिंग वर्ब लगाइए हैड। इसके बाद देखो वह की अंग्रेजी होगी ही। फिर इसके बाद नहीं आया तो नहीं की अंग्रेजी नॉट, इसकी भी लगी। अब क्या, चुका था, चुकी थी, चुके थे की क्या होती है, हैड ही होती है। क्या बचा, पढ़ अखबार। तो पढ़ की होगी, पढ़ मतलब यहाँ पर पढ़ना मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया की होगी थर्ड फॉर्म रीड ही रहेगी, पढ़ना की रीड, थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। तो हैड ही नॉट रीड, अब अखबार की द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर। हैड ही नॉट रीड द न्यूज़पेपर। अगला देखिए, क्या मैं एक सेब नहीं खा चुका था। तो देखो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ये थी, ये थे, आपको पहचान मिलेगी। तो यहाँ पर देखो मैं आपका बहुवचन नहीं है, पास्ट में एक वचन होता है, लेकिन आपको हेल्पिंग वर्ब तो एक ही लगानी है, हैड ही। फिर इसके बाद मैं की अंग्रेजी आई, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर खाना की थर्ड फॉर्म ईटन, फिर लगाएंगे
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, एक सेब, तो एन एप्पल। हैड आई नॉट ईटन एन एप्पल, APPLE, क्या उन्होंने अपना पाठ याद कर लिया था। तो देखो यहाँ पर या था, ये थी, या यहाँ पर चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो आपको सिंपली आपको ज़्यादातर चुका था, चुके थे देखने के मिल जाता है, लेकिन कठिनाई तब होती जब आ जाए पीछे या था, ये थी, ये थे, आ था, ऐसे शब्द आया तब देखने में, तो ये भी पास्ट परफेक्ट ही होगा। तो सबसे पहले देखो क्या क्या की अंग्रेजी तो नहीं लगानी है आपको, इसकी यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैड। तो हैड उन्होंने के लिए, उन्होंने यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसकी होती है दे, तो प्लूरल से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो आपको एक ही है। तो हैड दे, इसके बाद नहीं तो है नहीं, तो नहीं की अंग्रेजी होती तो लग जाती। तो याद करना, तो याद करना के लिए क्या लगाएंगे, तो याद करना की थर्ड फॉर्म लर्न होती है फर्स्ट, और लर्नट हो जाएगी थर्ड, LEARNT, लर्नट। फिर अब अपना पाठ, तो उन्होंने की हमने दे लगाई, तो दे के अकॉर्डिंग अपना की अंग्रेजी हुई देयर, देयर लेसन। तो हैड दे लर्नट देयर लेसन। तो अगला देखिए एग्जाम्पल, क्या वह घर नहीं पहुंचा था, या फिर आप ऐसे भी कहते पहुंच चुका था, क्या वह घर नहीं पहुंच चुका था। तो क्या की अंग्रेजी आपको नहीं लगानी है, तो क्या लाएंगे इसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब लाइए हैड, फिर इसके बाद वह घर नहीं पहुंचा था, तो वह की अंग्रेजी ही, नहीं की अंग्रेजी नॉट, पहुंचना की रीच्ड होम, हैड ही नॉट रीच्ड होम। दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल नंबर 4, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पर 4 नियम अलग अलग इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि थोड़ा जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं थोड़े टफ इसलिए होते हैं क्योंकि प्रारंभ में आता है, एक बीच में आता है, तो उनके थोड़े नियम चेंज हो जाते हैं, तो मैंने फिर इनको अलग ही कर दिया है। बुक में तो आपको एक ही में दोनों नियम को बता दिया जाता है। तो देखिए, तो इसका जो नियम है 4, तो वो क्या है देखते हैं। इसके बाद में जो रूल नंबर 5 भी है उसे भी और बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो वो थोड़े उनमें 2 सेंटेंस ही हो जाते हैं, तो वे वाले आपको रूल नंबर 5 में मिलेंगे। तो ये नियम क्या है देखते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाकर सेंटेंस को प्रारंभ करते हैं। अगर बीच में आ जाए तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी बनाते हैं, तभी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। फिर सहायक क्रिया लगाते हैं, फिर उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं यानी कर्ता लगाते हैं। यदि वाक्यों में नहीं शब्द आए तो नहीं की अंग्रेजी नॉट को सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद लगाते हैं। फिर मुक्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी जो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने के बाद हमें क्या करना है, थर्ड फॉर्म लगानी है। फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म लगाते हैं। तो इसका सूत्र है देखिए, तो सबसे पहले आपको WH वर्ड लगाना है। तो WH वर्ड का मतलब होता है WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे वाट, वेन, वेयर, हु। तो ये वाले शब्द हैं सब WH वर्ड से स्टार्ट होती हैं, इसलिए मैंने WH वर्ड कहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले उन शब्दों को लाएंगे, प्लस इसके बाद हेड यानी जो सेंटेंसेज है उसकी हेल्पिंग वर्ब, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट, प्लस नहीं की अंग्रेजी नॉट, प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट कर्म। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तो अगर बीच में आ जाए प्रश्नवाचक शब्द, सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लगाएंगे। तो देखो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लाएंगे वाई। फिर इसके बाद हमें लगानी होती है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब।
अब देखिए हेल्पिंग वर्ब के लिए टेंस कौन सा है, या था, ये थी, ये थे। अब देखो यहाँ पर खा था यानी देखा था, तो यहाँ पर देखो पीछे क्या है, बड़े आ का डंडा है यानी बड़े आ की मात्रा है, तो आ था, ये थी, ये थे ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, तो वाई हैड। फिर इसके बाद लाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, मैंने, तो मैंने की अंग्रेजी हुई आई। फिर इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट। फिर मेन वर्ब मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया यहाँ पर देखिए क्या, देखा, तो देखना की होगी सी, फर्स्ट फॉर्म। थर्ड होगी सीन। अब सीन, अब क्या, यह घर, सीन दिस हाउस या फिर होम, दिस होम। तो वाई हैड आई नॉट सीन दिस होम। अगला देखिए, उसने अपनी गाय क्यों नहीं बेची थी, तो क्यों आ गया, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा, तो वाई। इसके बाद हमें लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब अकेली होती है, इसकी हेड लाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट उसने, अब उसने लड़की भी हो सकती है, लड़का हो सकता है, तो मैं यहाँ पर लड़का यानी आपको मेल मानता हूँ इसे, तो ही। फिर इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट। फिर बेचना की थर्ड फॉर्म लगाएंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट होती है सेल, और थर्ड होती है यहाँ पर सोल्ड लाएंगे। वाई हैड नॉट सोल्ड, अब क्या बेचने के बारे में बात हो रही है, अपनी गाय, सोल्ड। अब देखो हमने सब्जेक्ट माना है ही, तो ही के अनुसार अपनी की अंग्रेजी लाएंगे, उसने अपनी गाय, तो यहाँ पर हम मानेंगे हिज, और अगर सी मानते तो हर हो जाती, तो हिज गाय की, हिज काऊ। लड़का कहाँ भाग गया था, तो देखो कहाँ यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया, तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी बनाएंगे, तो कहाँ की होती है, वेयर। फिर इसके बाद लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो या था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होगी, तो वेयर हैड। फिर इसके बाद लड़का है तो द बॉय, नहीं है नहीं, तो रहने दीजिए। तो गया, तो भाग गया, भाग गया की होती है रन अवे, तो इसकी थर्ड फॉर्म भी होगी रन अवे। तो वेयर हैड द बॉय रन अवे। अगला एग्जाम्पल है, तो देखो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्यों आया बीच में, वे फुटबॉल क्यों नहीं खेल चुके थे, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले आएंगे वाई। फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म हैड, चुका था, चुकी थी, चुके थे की अंग्रेजी हैड ही मान लीजिए। फिर इसके बाद सब्जेक्ट दे, इसका नहीं की अंग्रेजी नॉट। फिर खेलना की होगी थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड, प्लेड द फुटबॉल, बॉल। तो अगला है कितने लड़के आगरा गए थे, तो यहाँ पर देखो कितना, कितनी, कितने बीच में तो नहीं आया, प्रारंभ में ही आया है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ जुड़ा हुआ कितने लड़के, तो हम क्या करेंगे, ये बीच में ही मान के चलेंगे इसको, यानी इसको हम सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लाएंगे, तो कितने लड़के की हो जाएगी, तो हाउ मैनी बॉयज़। तो यहाँ पे हम लड़कों की संख्या को गिन सकते हैं, तो हम हाउ मैनी लगाएंगे, और अगर नहीं गिना जाता किसी की संख्या को तो हम हाउ मच लगाते हैं, तो यहाँ पर करेंगे सबसे पहले हाउ मैनी बॉयज़। फिर इसके बाद लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड। इसके बाद लाएंगे जाना, तो जाना की रही थर्ड फॉर्म गॉन टू आगरा। हाउ मैनी बॉयज हैड गॉन टू आगरा। दोस्तों अब हम
रूल नंबर 5 पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो इसमें हम जो बड़े बड़े सेंटेंसेज होते हैं तो उन सेंटेंस को, यानी कम से कम उसमें 2 सेंटेंसेज होते हैं, तो उनको हम करेंगे। तो थोड़े टफ भी होते हैं और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कंप्लीट पूरी तरह से सीख जाओगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल नंबर 5 है। तो रूल नंबर 5 में क्या होता है, यानी 2 कार्य हो जाएंगे, एक कार्य पहले समाप्त होगा, एक बाद में होगा, या फिर एक बाद में होगा, एक पहले, ऐसे आगे पीछे होंगे कोई, तो 2 कार्य मिलेंगे उसमें। तो ये देखिए नियम क्या है। कभी कभी इन वाक्यों में 2 कार्यों का होना पाया जाता है। जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तथा जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। और पहले या पूर्व के लिए बिफोर तथा बाद या पश्चात के लिए आफ्टर लगाते हैं। कभी कभी इन वाक्यों में 2 कार्यों का होना पाया जाता है। जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तथा जो कार्य बाद में होता है समाप्त होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। पहले या बाद के लिए बिफोर तथा पहले या पूर्व के लिए बिफोर तथा बाद या पश्चात के लिए आफ्टर लगाते हैं। तो नोट है यहाँ पर देखिए, तो नोट में क्या है स्पेशली, तो नोट में है इन वाक्यों को बीच से प्रारंभ करते हैं। तो देखिए पहले जो कार्य समाप्त होगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, फर्स्ट कार्य समाप्त होगा तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे, और सेकंड कार्य यानी जो कार्य बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। यानी जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तथा जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। यानी उल्टा ही समझिए, क्योंकि देखो पहले पास्ट इंडेफिनिट आता है, फिर आता है परफेक्ट बाद में। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट, फिर आता है पास्ट कंटिन्यूअस, फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सीरीज क्या होता है, पहले पास्ट इंडेफिनिट आता है, फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जो पहले होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में उल्टा कर दिया है, यानी पहले पास्ट इंडेफिनिट में, और जो बाद में होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी पास्ट परफेक्ट बाद में आता है। यानी जो कार्य पहले होता है उसे किसे बनाएंगे, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट में, यानी पहले वाले को बाद में, यानी पहला तो उसे पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, और जो दूसरा उसे पास्ट इंडेफिनिट, यानी दूसरे कार्य को पहला जो पास्ट इंडेफिनिट है उससे बनाएंगे। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। दोस्तों पहला एग्जाम्पल देखते हैं। सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। अब देखो सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट सेंटेंस इसमें 2 होते हैं। तो एक तो पहले या बाद के पीछे मिलेगा, और एक इससे पहले वाला होगा। तो यहाँ पर देखो वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, तो यहाँ पर उसके बारे में बात हो रही है, यानी लड़की के बारे में बात हो रही है, तो इसका सब्जेक्ट कौन होगा, तो वह ही तो, यानी जो किताब कौन पढ़ चुकी थी, लड़की। तो इससे पहले ही तो इसका कोई सब्जेक्ट नहीं, तो उसका सब्जेक्ट मान सकते हैं। तो यहाँ वह भी कर सकते हो आप, अगर नहीं है तो लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो हमें सब्जेक्ट मानेंगे तो उसका सब्जेक्ट एक ही मान लेंगे। तो इसमें देखेंगे कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ है, उसको पहले देखेंगे। तो देखो सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, तो सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, तो किताब पहले ही पढ़ी जा चुकी थी, बाद में वह सोई थी। तो ये पहले है, तो इधर वाला सेंटेंसेज है पहले, तो ये वाला सेंटेंस पहले हुआ है, तो ये वाला फर्स्ट पहले हुआ है, और ये वाला सेकंड, यानी ये वाला कार्य बाद में समाप्त हुआ है। तो ये वाला कार्य पहले हो चुका है और ये वाला बाद में हुआ है। तो सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, यानी उसने किताब पहले पढ़ ली थी, उसके बाद वह सोई थी, तो ये कार्य पहले समाप्त हुआ, ये वाला कार्य पहले। तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो आपको मालूम है पास्ट इंडेफिनिट का नियम क्या होता है, यानी जो अफर्मेटिव होते हैं सकारात्मक वाक्य, उसमें सेकंड फॉर्म लगाई जाती है।
और निगेटिव और इंटेरोगेटिव होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगाई जाती है। तो यहाँ पर निगेटिव और इंटेरोगेटिव के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर तो सेकंड फॉर्म ही लगेगी। तो जो कार्य बाद में समाप्त हो उसे सेकंड फॉर्म से बनाएंगे। तो देखो बाद में यही तो हो रहा है, तो यहाँ पर आप समझिए फर्स्ट और सेकंड, यानी सेकंड का मतलब दूसरा कार्य होगा उसे सेकंड फॉर्म ही बनाएंगे। वही वाला फर्स्ट है। तो हम करेंगे कहाँ से, यानी बीच से करेंगे, यहाँ से करेंगे। वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, तो ये सेंटेंस उठाएंगे यहाँ से। वह सब्जेक्ट इसका क्या रहेगा, वह। तो वह कौन है, लड़की है, तो हम लगाएंगे सी। तो सी, तो ये कार्य पहले समाप्त हो रहा है, तो इस कार्य को हम किसे बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम कहता है कि उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हेड होती है, तो सी हैड। ये देख के नहीं चलना है, क्योंकि ये आगे पीछे भी हो सकती है चीज़। तो सी हैड, अब पढ़ना की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है, सी हैड रीड। अब क्या पढ़ चुकी थी, अपनी किताब, लड़की है तो हर लाएंगे अपनी की, हर बुक। अब देखो पहले, पहले आया है से पहले, तो इसकी अंग्रेजी होगी बिफोर। बिफोर। अब देखो इसके बाद हमें लगानी है यानी सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट अगर नहीं है तो हमने तो लगा दिया यहाँ पर वह, अगर नहीं है तो सब्जेक्ट वही लगाएंगे, यानी वह तो उसी के बारे में बात है, वही तो सोई है जिसने किताब पढ़ी थी। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वह का ही, सॉरी सी, लड़की है तो सी, बिफोर सी। अब सोने से पहले, तो सोना, सोना की सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्लेप्ट, सी। सी, अब क्योंकि सेकंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट बनाएंगे तो सी स्लेप्ट। क्योंकि ये नेगेटिव है नहीं, इंटरोगेटिव है नहीं, सो हम डिड लाएंगे, क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म लाई जाती है पास्ट इंडिफिनिट में, सी स्लेप्ट। तो सी हैड रीड हर बुक बिफोर सी स्लेप्ट। अब देखिए अगला सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो अगर ये सेंटेंस होता डॉक्टर के आने के बाद, तो अगर ये बाद वाला होता तो ये वाला कार्य बाद में होता, ये वाला पहले होता। और ये पहले है तो ये वाला पहले होगा, ये वाला बाद में होगा। तो देखिए डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो इसका मतलब क्या है, रोगी पहले मर चुका था, डॉक्टर बाद में आया था। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो यानी रोगी पहले मर गया, तो ये कार्य फर्स्ट पहले हो रहा है समाप्त, तो ये वाला बाद में सेकंड। तो जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, तो इसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो होगा, यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से रोगी, तो द पेशेंट, द पेशेंट। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड लगाएंगे, तो पेशेंट हेड, थर्ड फॉर्म बनना कि डाइड, डाइड मर चुका था। अब इसके बाद से पहले, तो इसके लिए बिफोर। फिर दूसरा सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट है डॉक्टर के आने से, यानी सब्जेक्ट क्या है डॉक्टर, तो बिफोर डॉक्टर। अब देखो यहाँ पर मुख्य क्या है, आना, तो इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी, क्योंकि इसको सेकंड फॉर्म में ही बनाना है, सेकंड कार्य को सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडिफिनिट बनाना है, तो डॉक्टर केम। अगर ये होता डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था, तो ये वाला हो जाता कि बाद रोगी मर चुका था, यानी डॉक्टर पहले आ गया था, तो ये वाला पहले हो जाता, ये बाद में हो जाता। तो ये अगर बाद में हो जाता सेंटेंस, तो इसको हम किस में बनाते, इसको बनाते पास्ट इंडिफिनिट में, इस वाले को बनाते पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगला देखिए, पुलिस के आने से पूर्व चोर नहीं भाग चुका था। तो पुलिस के आने से पूर्व चोर नहीं भाग चुका था, तो अगर नहीं आ जाए तो थोड़ा कन्फ्यूज होने की इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि नहीं आ जाए तो नियम सब उल्टा हो जाएगा। अगर मैं इसमें से नहीं अगर निकाल दूं तो सेंटेंस उसी की तरह सोचना, नियम पहले ही ऐसा रहेगा। अगर नहीं कर दिया जाए तो उल्टा हो जाए नियम। देखो मैं अगर नहीं निकाल दूं तो कैसे हो जाएगा, पुलिस के आने से पूर्व चोर भाग चुका था। तो आने से पूर्व क्या हुआ था, चोर भाग चुका था, यानी पहला कार्य ये समाप्त हो रहा है, तो फर्स्ट इसे ही मानेंगे, वही वाला सेकंड।
और अगर नहीं लगा के देखेंगे तो ये वाला फर्स्ट होगा, ये वाला सेकंड होगा, ये वाला फर्स्ट होगा। देखिए, पुलिस के आने से पूर्व चोर नहीं भाग चुका था, तो इसका मतलब चोर पहले ही था और चोर भागा नहीं था जब तक पुलिस नहीं आ गई। तो इसका मतलब आपको नहीं को निकाल के रख देना है। नहीं अगर मैं हटा दूं तो देखो, पुलिस के आने से पूर्व चोर भाग चुका था, तो ये कार्य पहले हो रहा है समाप्त, तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, तो ये पहले होगा, तो इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये वाले इस टेंस को पास्ट परफेक्ट में ही बनाना है, नहीं आ जाए तो कहीं उल्टा मत कर दे नियम। तो क्या होगा, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस ही बनाएंगे। नहीं को अगर बंद कर ले तो हमको मालूम पड़ेगा कौन सा कार्य पहले हो रहा है, तो यही कार्य पहले होगा। यानी पुलिस के आने से पूर्व चोर भाग चुका था, यानी चोर पहले भाग गया था, पुलिस बाद में आई। तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसको बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो इसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, द थीफ हैड फोर बिफोर पुलिस द पुलिस केम। इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर वर्ब के बाद ही आपको, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट लगानी है। अगला देखिए, अगला देखिए, अध्यापक परीक्षा आरंभ होने से पूर्व कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे। तो कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे, तो कौन, अध्यापक, तो द टीचर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी पूर्व कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे, तो पहला कार्य कौन सा समाप्त हो रहा है ये देखिए। अगर मैं नहीं हटा दूं तो ये कार्य पूर्व कोर्स समाप्त करने के बारे में बात हुई। अध्यापक ने पूरा कोर्स समाप्त कर चुके थे, अध्यापक पूरा कोर्स समाप्त कर चुके थे, यानी ये वाला कार्य है वो पूर्व कोर्स समाप्त कर चुके थे, तो ये वाला फर्स्ट होगा और ये वाला होगा सेकंड। तो ये वाला सेकंड होगा, तो हम क्या करेंगे, तो इसको बनाएंगे फर्स्ट वाले को पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसको करेंगे, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, अध्यापक कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे, यानी अध्यापक, यानी इसका जो कार्य समाप्त करने वाला सब्जेक्ट कौन होगा, अध्यापक। तो हम क्या लाएंगे, पहले द टीचर अब इसकी जो पहला कार्य समाप्त होता है उसे बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे, हैड। फिर इसके बाद नहीं आया तो नहीं के अंग्रेजी नॉट। फिर समाप्त करना के लिए हम लगाएंगे फिनिश्ड, तो फिनिश्ड। अब क्या, कोर्स, द कोर्स। अब कब, पूर्व, पूर्व के लिए बिफोर, बिफोर, बिफोर परीक्षा आरंभ होने से पहले। तो इसका सब्जेक्ट क्या रहेगा, परीक्षा आरंभ होने से पहले। तो यहाँ पर देखो, परीक्षा के लिए द एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन। तो आरंभ होना के लिए लगाएंगे बिगिन, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी बिगेन, बिगेन, द एग्जामिनेशन बिगेन। द टीचर हैड नॉट फिनिश्ड द कोर्स बिफोर द एग्जामिनेशन बिगेन। तो नहीं अगर आता है तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ये बात है, मैं इसको नहीं को बंद कर लूँ तो ये वाला कार्य पहले समाप्त होगा, फिर ये वाला बाद में होगा। अगर नहीं लगा के देखते हैं तो हो सकता है ये वाला कार्य तुम्हें लगे कि ये सेकंड, ये बाद में हो रहा है, ये वाला पहले, तो उल्टा हो सकता है। तो नहीं को अगर छिपा लें तो ये वाला कार्य पहले होगा। तो देखते हैं अगला नियम, सॉरी अगला एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल है, मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। तो पहले आई देखा था, तो इसे पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, आई हैड नॉट सीन, थर्ड फॉर्म, यह घर, दिस हाउस या होम, तो हाउस लगाते हैं, हाउस पहले या पहले के लिए लगाएंगे, पहले के लिए बिफोर। अगला देखिए,
देखो क्या अगर प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आ जाए तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो जो पीछे वाला सेंटेंस रहेगा उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब कौन सा सेंटेंस है वो बताएगा, हमें करेंगे तब। अब देखते हैं, यानी क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो कार्य कौन सा पहले समाप्त हो रहा है, यानी घंटी बज चुकी थी, तो ये फर्स्ट होगा, ये वाला सेकंड। वैसे तो पूछा गया कौन सा कार्य है तो ये मालूम पड़ेगा। तो अगर मैं इसको बंद कर लूँ, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, इसको अगर बंद कर लिया जाए तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो ये कार्य पहले हो रहा है, ये बाद में हो रहा है। तो जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे उस टेंस की। तो सबसे पहले पीछे वाला सेंटेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेड। अब इसके बाद घंटी यानी सब्जेक्ट क्या है, बेल, तो हेड बेल, हेल द बेल कर सकते हो, हेड बेल। अब बजना, तो बजना की हम क्या लाएंगे, थर्ड फॉर्म, तो नोट तो है ना इसमें, नहीं, तो हेड बेल रंग। अब पहले के लिए, इससे पहले के लिए बिफोर, बिफोर। अब इसको सेकंड फॉर्म बनाएंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट में, सेकंड कार्य को सेकंड फॉर्म बनाइए। तो मेरे की अंग्रेजी होगी आई, आई। अब पहुंचना, पहुंचना के लिए रीच्ड, रीच्ड टू स्कूल। अगला देखिए, क्या सूर्य निकलने से पूर्व वे चाय पी चुके थे। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो क्या प्रश्नवाचक शब्द आ गया, तो पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब देखो मैं इसको बंद कर लूँ, कौन सा कार्य पहले हो रहा है उसे चेक करो। सूर्य निकलने से पूर्व वे चाय पी चुके थे, तो वे चाय पी चुके थे, ये वाला कार्य पहले हो रहा है और ये वाला बाद में हो रहा है, तो ये फर्स्ट, ये वाला सेकंड। तो जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में, इसे पास्ट इंडेफिनिट में, यानी सेकंड को सेकंड फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या आया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेड लाएंगे, क्योंकि ये वाला सेंटेंस पहले किया जाएगा, पूर्व के बाद वाला सेंटेंस, यहाँ से सेंटेंस को अलग करेंगे। तो हेड, इसके बाद वे, तो वे के लिए हम क्या लगाएंगे, दे। अब इसके बाद मेन वर्ब मुख्य क्रिया, तो पीना के लिए, चाय पीना के लिए टेक लगाते हैं, तो टेकन कर देंगे, द टी बिफोर, बिफोर सूर्य निकलने से पूर्व, द सन, और निकलना की राइज, सेकंड रोज, थर्ड राइजन, द रोज। अगला देखिए, इस सेंटेंस को देखते हैं। डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने खाया था। अब रोगी ने खाया था, ये मालूम पड़ रहा क्या खाया था, नहीं है। तो अगर मैं इसको क्या को बंद कर लूँ, तो सेंटेंस कौन सा पहले पता करो, फर्स्ट कौन सा हो रहा है, सेकंड कौन सा हो रहा है। डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने खाया था। अब कुछ भी खाया हो तो रोगी ने खाया था, यानी डॉक्टर साहब चले गए उसके बाद खाया था, तो इसके बाद खाया, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला तो बाद में हो रहा है कार्य, ये वाला हो रहा है पहले, फर्स्ट। तो जो कार्य बाद में होता है उसे बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। अब ये कार्य है बाद में हुआ है, इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। क्या क्या कहेंगे, पहले आएंगे वाट, फिर इसके बाद लाएंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, तो वाट डिड, क्योंकि पहले बीच में आ जाए तो उसी की अंग्रेजी लाएं, फिर उसके बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड, तो वाट डिड। फिर इसके बाद लाएंगे सब्जेक्ट, क्या है, रोगी, वाट डिड द पेशेंट, वाट डिड द पेशेंट
अब फिर खाना की थर्ड फॉर्म लाएंगे, सॉरी थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, अब डेट लग जाए तो फर्स्ट फॉर्म ला जाते, ईट ईट। अब दूसरा वाला सेंटेंस है, उससे पहले आपको लाना है बाद, बाद के लिए लाएं आफ्टर, आफ्टर डॉक्टर साहब, यानी इसका जो डॉक्टर साहब है तो उसकी अंग्रेजी लाएंगे पहले से, आफ्टर द डॉक्टर। अब इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, डॉक्टर हैड है। अगला देखिए, पिताजी के आने के बाद मैंने खाना खाया था। तो देखो पिताजी के आने के बाद मैंने खाना खाया था, तो पिताजी के आने के बाद यानी ये वाला कार्य बाद में हुआ, ये वाला पहले हुआ है, पिताजी पहले आ गए उसके बाद खाना खाया गया है, तो ये वाला सेकंड फॉर्म में यानी सेकंड कार्य बाद में हुआ है। तो जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, जो पहले होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ से करेंगे तो मैंने की सबसे पहले आई, फिर इसके बाद सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, तो इसके बाद सेकंड फॉर्म इसकी लगेगी खाना की सेकंड फॉर्म एट, आई एट द फूड। बाद के लिए आफ्टर, आफ्टर पिताजी के आने के बाद, आफ्टर फादर। अब इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो इसकी थर्ड हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, फादर हैड। अब इसके बाद थर्ड फॉर्म आना की तो हैड कम। अगला देखिए, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले तुमने किताब नहीं पढ़ी थी। तो इस सेंटेंस को हम कहाँ से बीच से करेंगे, अब पहले देखो कौन सा कार्य पहले हो रहा है, देखो पहले वाला अगर पहले आ गया तो इसकी जो पीछे वाला सेंटेंस है ये होता है, ये पहले होगा ये बाद में होगा। पहचानने का तरीका, ये बाद है तो ये वाला बाद में होगा, ये पहले होगा, ये बाद है तो ये वाला बाद में होगा, ये वाला पहले होगा। तो ये पहचानने का तरीका है। तो ये वाला पहले है तो ये वाला पहले होगा, ये वाला बाद में होगा। चेक करिए, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले तुमने किताब नहीं पढ़ी थी, तो नहीं को बंद कर लिया तब की बात है, नहीं अगर होगी तो उल्टा हो जाएगा, ये वाला बाद में होगा, ये पहले हो जाएगा। अब देखो नहीं को मैंने बंद कर लिया तो पढ़े, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले तुमने किताब पढ़ी थी, तो इसका मतलब क्या है, ये कार्य पहले हुआ, ये वाला बाद में हुआ। अगर नहीं लगा देते तो उल्टा हो जाए, ये बाद में होगा और ये वाला पहले होगा। तो यहाँ देखो सबसे पहले हम लगाएंगे तुमने की अंग्रेजी यू, तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, यू हैड, और नहीं की अंग्रेजी नॉट, यू हैड नॉट। पढ़ना की होती है रीड, थर्ड फॉर्म रीड ही रहेगी, द बुक, रीड द बुक बिफोर आई। इसको सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म होती है पहुंचना की, रीच्ड टू स्कूल, रीच्ड स्कूल या रीच टू स्कूल। यू हैड नॉट रीड द बुक बिफोर आई रीच्ड टू स्कूल। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको होमवर्क देता हूं और कुछ सोल्व एग्जाम्पल समझाता हूं। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे कुछ सोल्व सेंटेंसेज हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं समझाने में समय लगेगा, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ। अगर कोई भी सेंटेंसेज नहीं आते तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो।